प्रश्नमाला 4C। इससे पीछे की वीडियो में प्रश्न 9 तक हल कर चुके हैं। अब करेंगे प्रश्न 10 से आगे की प्रश्न को। 10 में मान निकालिए। ये सब जो प्रश्न दिया गया है इस सबका हमें मान निकालना है। तो 10 का 1 नंबर में है -16, तो माइनस फिर माइनस दिया गया है 15, इस तरह से दिया गया है। यहाँ पर हो जाएगा -16, माइनस गुना माइनस कर हो जाएगा +15। तो -16 और +15 करेंगे तो हो जाएगा इसका उत्तर -1। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब है प्रश्न 2 में है -25 और -5 माइनस फिर -30, इस तरह से है। यहाँ पर हो जाएगा -25 -5, माइनस गुना माइनस खत्म हो जाएगा +30। -25 और -5 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा -30 +30। ये जगह -30 +30 करेंगे तो हो जाएगा 0। इसका उत्तर हो जाएगा 0। अब है प्रश्न 3 में है 17 -19 माइनस +17 माइनस माइनस है 19, इस तरह से दिया गया है। यहाँ पर हो जाएगा 17 -19, माइनस गुना प्लस करें तो हो जाएगा -17, फिर माइनस गुना माइनस करें तो हो जाएगा +19। यहाँ आप क्या करें, प्लस मिला के एक साथ लिखेंगे। ये आप देख रहे हैं, तो इसे ऐसे भी काट सकते हैं। 17 इधर प्लस में 17 और माइनस में 17, ये कट सकता है। इसको इस तरह से हम इस तरह से लिख, ये जो है 17 इससे कट जाएगा क्योंकि +17 है, और यहाँ माइनस ये भी कट जाएगा। और इधर देख रहे हैं -19 माइनस में है, इधर प्लस में, तो ये दोनों कट जाते, इसका उत्तर आ जाएगा 0। ये जगह इसका आंसर 0। वह प्रश्न 4 नंबर में है -36 +42 -5 -1 है। इस सबको हम जोड़ेंगे, माइनस मिला के एक साथ जोड़ लेंगे तो -36 -5 -1 अब प्लस करेंगे 42, तो -36 -5 -1 करेंगे। यहाँ पर जगह 36, इस तीनों को एड जोड़ेंगे तो जगह माइनस ही रहेगा, -36 5 करेंगे तो हो जाएगा 41, एक हो जाएगा 42। इस तीनों का माइनस में योगफल करें तो हो जाएगा -42 +42, तो -42 +42 कितना हो जाएगा 0। इसका आंसर हो जाएगा 0। वह प्रश्न 5 में -100, फिर माइनस 56 माइनस -4 है। यहाँ पर हो जाएगा -100, माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा +56, माइनस गुना माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा +4, तो -100 +56 +4 करेंगे तो हो जाएगा ये प्लस, दोनों को जोड़ लेंगे हो जाएगा +60। -100 +60 करेंगे तो हो जाएगा -40, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा -40। अब प्रश्न 6 नंबर में है -18 +-8 +-2 है। यहाँ पर हो जाएगा -18, माइनस गुना प्लस, प्लस गुना माइनस करना हो जाएगा -8 प्लस गुना माइनस करना हो जाएगा -2। सबको जोड़ना, तीनों को जोड़ेंगे क्योंकि तीनों माइनस का चिन्ह, तो यहाँ हो जाएगा -18 8 करेंगे तो हो जाएगा 26, 26 2 हो जाएगा 28, इसका आंसर निकल के आ जाएगा -28। अब है प्रश्न 7 में है 36 -6, इस तरह से माइनस फिर +30 है। यहाँ पर हो जाएगा 36, माइनस गुना माइनस करना हो जाएगा +6, माइनस गुना प्लस करना हो जाएगा -30। यहाँ पर हो जाएगा 36, यहाँ पे 36 +6 करेंगे तो हो जाएगा 36 6 हो जाएगा 42 -30, 42 -30 करेंगे तो हो जाएगा 12, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 12।
अब है प्रश्न 8। 8 में है -24 माइनस फिर -30 -4 +6 है। इसमें हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -24 माइनस गुना माइनस करना हो जाएगा +30 माइनस गुना माइनस करना हो जाएगा 4 +4 +6। इसमें क्या करेंगे, सब प्लस वाला को इधर लिख लेंगे। +30 है, फिर +4 है, +6 है, -24 को इधर लिख लेंगे। तो 30 + 4 करेंगे तो हो जाएगा 34, 34 6 करेंगे तो हो जाएगा 40। ये सब को जोड़ करके जो प्लस वाला को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, -24 करेंगे। 40 में से 24 को घटा लें, 0 में से 4 नहीं घटेगा तो यहाँ से बचेगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6, ये बन जाएगा 4 बन जाएगा 3, 3 में से 2 को घटाएंगे तो बच जाएगा 1, इसका घटा करके हो जाएगा 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 16। इस तरह से प्रश्न 10 को हल कर लेंगे। वह प्रश्न 11, 11 में करा दो पूर्णांकों का योग 36, यदि उनमें से एक संख्या -12 हो तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो पूर्णांक का योग दिया गया, इसको हम हल करेंगे। प्रश्न 11, दो पूर्णांक का योग है तो हम लिख लेंगे योग, योग दिया हुआ है 36, उनमें से करें एक पूर्णांक, यानी कि पहला पूर्णांक दिया गया है -12, तो हम लिख लेंगे पहला पूर्णांक, यानी कि पहली पूर्णांक थी का पहली पूर्णांक, तो पहली पूर्णांक है -12, तो पूछ रहा है दूसरा पूर्णांक, यानी कि दूसरी पूर्णांक निकालना, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी पूर्णांक, दूसरी पूर्णांक बराबर हो जाएगा 8। दूसरा पूर्णांक याद करेंगे, क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी पूर्णांक, दूसरी पूर्णांक, तो दूसरी पूर्णांक बराबर हो जाएगा दोनों पूर्णांक का योग, दोनों पूर्णांक के योग में से हम क्या करेंगे, पहली पूर्णांक को घटाएंगे, पहली पूर्णांक, दोनों पूर्णांक का योग है 36, यहाँ पे लिखेंगे 36 घटाओ 36 घटाओ पहली पूर्णांक है -12, तो यहाँ पर जाएगा -12, यहाँ पे निकल 36 माइनस गुना माइनस करना हो जाएगा +12, 36 12 को जोड़ लेंगे, 2 और 6 हो जाएगा 8, 3 1 हो जाएगा 4, दूसरी पूर्णांक निकल के आ जाएगा 48, यही जगह इसका आंसर। प्रश्न 12, 12 में दो पूर्णांकों का योग -420 है, यदि उनमें से एक पूर्णांक 120 हो तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करें। दो पूर्णांक का योग है। प्रश्न 12, इसमें लिख लेंगे दो पूर्णांक का योग है, यानी कि योग, योग दिया हुआ -420, उसमें इसका एक पूर्णांक, यानी कि पहली पूर्णांक, यहाँ पर लिखेंगे पहली पूर्णांक, तो पहली पूर्णांक इसमें देगा 120, पूछ रहा है दूसरा पूर्णांक, यहाँ पर लिख लेंगे दूसरी पूर्णांक, दूसरी पूर्णांक बराबर हो जाएगा 1, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी पूर्णांक, दूसरी पूर्णांक बराबर हो जाएगा योग, दोनों पूर्णांक का योग में से हम क्या करेंगे, पहली पूर्णांक को घटा लेंगे, योग माइनस पहली पूर्णांक, दोनों पूर्णांक का योग है -420, इसमें से घटेंगे पहली पूर्णांक, तो पहली पूर्णांक है 120, दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस में ही जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर जगह 420 और 120 को जोड़ दिया, यहाँ पर जगह 0, 2 2 हो जाएगा 4, 4 1 5, दोनों पूर्णांक का योग निकल के आ जाएगा -540, दूसरी पूर्णांक हो जाएगा -540, यही जगह इसका आंसर। इस तरह से हम प्रश्न 12 तक को हल कर लेंगे।